हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द एनिमी, जो कि वो एक वर्ल्ड वॉर की कहानी है, वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी है, जब अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा होता है। उसी वक्त अमेरिका ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था जापान के ऊपर। जापान का एक स्टेट है हिरोशिमा और नागासाकी, उसके ऊपर एक बॉम्ब गिरा दिया था, जिसके बाद ये युद्ध समाप्त जरूर हो गया था, पर इसमें इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में दुश्मनी बहुत थी, भेदभाव की भावना अभी भी थी। बट ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है, इसमें तीन मेन कैरेक्टर है। एक अमेरिका का प्रिजनर है, जो कि मतलब एक फ़ौजी है वहाँ का, वो है, और डॉक्टर सदाओ हुकी हैं, और इनकी वाइफ हाना है। इनके तीन मेन कैरेक्टर हैं। इसके बाद मैं आती हूँ इनके मेन कैरेक्टर पे। एक डॉक्टर सदाओ के बारे में मैं सबसे पहले बताती हूँ। डॉक्टर सदाओ एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, और ये अपने इनके फादर का ड्रीम था। इनके फादर का ड्रीम था कि इनका जो बेटा है बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत सारा पैसा अर्न करे, जिसके कारण ये अमेरिका में पढ़ने गए थे। जब ये अमेरिका पढ़ने जाते हैं डॉक्टर सदाओ, तो इन्हें बहुत सारी भेदभाव की सामना करनी पड़ती है। रीज़न क्योंकि ये एक जापानीज़ थे, जापानी होने के कारण इन्हें बहुत सारी भेदभाव की सामना करनी पड़ती है। बट ये जब 8 साल के बाद सर्जन बन के अपने देश पे वापस आते हैं, तो ये फाइनली अपने फादर से मिलते हैं और अपने फादर को अपने बारे में बताते हैं। और जब इनके फादर इन्हें सर्जन बने हुए देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उसके बाद इनके फादर की डेथ हो जाती है आफ्टर कुछ दिनों के बाद ही, और उसके बाद इन्होंने हाना से मैरिज कर लिया, और मैरिज करने के बाद ये हैप्पीली लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो उसी बीच एक दिन ये एक बीच पे घूम रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक आदमी आ रहा होता है, एक पीजेंट आ रहा होता है, जो बहुत जख्मी होता है, पूरी तरीके से वॉन्डेड हार्टेड होता है। उसके अंदर 3-4 गोली लगी हुई थी। बट वो ये नहीं जानते थे कि वो है कौन, अमेरिकन है या जापानीज़ है। पर उसी वक्त उनकी जो वाइफ हाना जो थी, उनके बैच लगी हुई देखती है, वो जो कि अमेरिका का बैच होता है। तो हाना उसे कहती है कि अगर तुम हाना अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओगे तो शायद तुम्हारे अगेंस्ट केसेस भी हो सकती हैं। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे देश पहले है, बट मैं जो पढ़ाई करके आया हूँ उस हिसाब से मुझे एक जख्मी इंसान की सेवा करना भी सबसे पहले आता है। तो वो डॉक्टर सदाओ बिना किसी की बात सुने, अपनी वाइफ की बात बिना सुने, और उस पीजेंट को अपने घर ले जाते हैं। और वो पीजेंट बहुत ज़्यादा गंदा होता है, जिसके कारण वो उसके इलाज में थोड़ी तकलीफ़ें आती हैं। तो उसी वक्त वो पीजेंट का साफ़ सफाई के लिए डॉक्टर सदाओ अपनी मेड को बुलाते हैं, पर उनकी मेड जो होती हैं उतने गंदे आदमी को देखकर बिल्कुल मना कर देती है, और वो कहती हैं कि मैं इसकी साफ़ सफाई नहीं करूँगी, मैं भी काम छोड़ के जा रही हूँ। और उस मेड को ये भी पता था, रीज़न वो इसलिए भी नहीं करना चाहती थी। वो कह रही थी कि वो एक अमेरिकन है, मैं इसका कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ। बट उसी वक्त हाना उससे नफ़रत ज़रूर करती थी, उस पीजेंट से। बट वो जख्मी था, जिसके कारण हाना अपनी स्वीटनेस दिखाते हुए उस पीजेंट की साफ़ सफाई कर देती हैं, और डॉक्टर सदाओ उसकी सारी चीज़ों को ठीक करते हुए और वो गोली निकाल देते हैं, जिसके कारण वो पीजेंट बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है। और जब वो होश में आता है, वो जो पीजेंट होता है, जब होश में आता है, तो डॉक्टर सदाओ से वो एक क्वेश्चन करता है कि मैं हूँ कहाँ पे। तो डॉक्टर सदाओ ये उससे सारी बातें बताते हैं। तो वो डॉक्टर सदाओ से एक और क्वेश्चन करता है कि क्या आप मुझे, मैं अमेरिकन का फ़ौजी हूँ, तो क्या आप मुझे आप पुलिस के हवाले कर देंगे या आप मुझे अपने घर में रखेंगे। तो डॉक्टर सदाओ उसे ये सारी बातों पे टिप्पणियाँ ना देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इन सारी बातों के बारे में अभी नहीं सोचना होगा। रीज़न क्योंकि तुम्हें अभी रेस्ट चाहिए 15 डेज़ के लिए, क्योंकि अगर तुम्हें पूरी तरीके से ठीक होना है तो तुम्हें कम से कम 15 दिन के लिए ठीक होने की ज़रूरत है। तो वो उसे 15 दिन के लिए अपने घर में रखते हैं। और उसी वक्त इन सारी चीज़ों के बीच वो जो मेड होते हैं वो बाहर जाते हैं। तो सारी बातें एक दूसरे को बताते वहाँ के एक जनरल होते हैं जो जापान के, जब वहाँ थे, वो जो पीजेंट था वहीं था, तो वहाँ के एक जनरल को पता चल जाता है कि वो जो पीजेंट उनके यहाँ डॉक्टर सदाओ के यहाँ एक पीजेंट आके, जो कि अमेरिका का है,
वो वहाँ ठहरा हुआ है। तो जब जनरल डायर जब डॉक्टर सदाऊ से पूछते हैं तो डॉक्टर सदाऊ बोलते हैं कि हाँ मेरे यहाँ वो पीजेंट है, पर मैंने अपने डॉक्टर का धर्म पहले रखते हुए मैंने उसकी सेवा की और उसकी गोली निकाली, इसमें कोई गलती मैंने नहीं किया। और जनरल डायर बोलते हैं उसे कि जनरल डायर को एक और डर रहता है कि वो जनरल डायर का सर्जरी करने वाले होते हैं डॉक्टर सदाऊ। तो उसे डर रहता है कि अगर मैंने इस पीजेंट को डॉक्टर सदाऊ के घर से पकड़वा दिया तो शायद डॉक्टर सदाऊ जेल में चले जाएंगे और मेरी जो सर्जरी है वो दोबारा नहीं हो पाएगी। तो जनरल डायर के ये डर के कारण वो एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मेरी हेल्प करवा दो बस उस पीजेंट को भगाने में, और मैं उसे चुपके से पकड़ लूँगा जिसमें तुम्हारी नाम कहीं नहीं आएगा। बट डॉक्टर सदाऊ इस बात के लिए मान ज़रूर जाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं उनके मन में उस पीजेंट को लेके एक भावना थी। तो उन्होंने वो क्या करते हैं, वो एक बोट अरेंज करते हैं, फूड अरेंज करते हैं बहुत सारी, और उस बोट में चुपके से रात को अकेले बिना हाना को बताए हुए उस बोट में बैठा के उस पीजेंट को वापस घर भेज देते हैं। और ये सारी बातें ना वो जनरल को बताते हैं, क्योंकि जनरल जो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर जनरल डायर थे वो उस पीजेंट को मारना चाहते थे, क्योंकि वो अमेरिका का एक फौजी था जिसके कारण वो उसे मारना चाहते थे। बट डॉक्टर सदाऊ उसे मारना नहीं चाहते, वो चाहते थे कि वो सेफ़ अपने कंट्रीज़ में वापस पहुंच जाए। फिर हाना उसी वक्त रात में उन्हें जाते हुए देख लेती है डॉक्टर सदाऊ को, तो उनके साथ वो भी जाती हैं और उन्हें खूब सारा फूड, ड्रेसेस, वाटर के साथ उस बोट में वापस भेज देती हैं। और वो जो उनका फ़ौजी था, अमेरिका जो फ़ौजी था, उन्हें शुक्रिया कहता है और वो वापस अपने घर चला जाता है। इसी के साथ ये जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। और अब मैं आती हूँ इनके क्वेश्चन आंसर पे। इनके क्वेश्चन आंसर मैंने 3-4 क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ गेट राइड ऑफ द एनिमी सोल्जर। Second question, what impression do you form about Dr. Sadao as a man and a surgeon while reading the chapter The Energy? Third question, who was Dr. Sadao Huki and what made the different person? And fourth question, justify the title of the enemy. अगर आप लोगों से अगर टाइटल आप लोगों से पूछा जाए तो इसमें रीज़न बस यही है कि पहले उन्होंने अपने डॉक्टर के धर्म को पहले रखा, बाद में उन्होंने अपने कंट्रीज़ को प्रायोरिटी देते हुए उस पीजेंट जो वहाँ का जो ऑफिसर था अमेरिका का, उसे सेफली उसकी कंट्री पहुँचाया। उन्होंने इस धर्म को भी बखूबी फॉलो करते हुए अपनी धर्म को फॉलो किया। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई